जी बच्चों, हमारी आज की वीडियो 6 क्लास की ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस की जो बुक है उसके यूनिट नंबर 10 से मुतल्लिक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। 6 क्लास के कुछ बच्चों ने ये कहा कि 6 क्लास के लिए भी कुछ वीडियोस अपलोड की जाएं, इसलिए बच्चों ये 10th चैप्टर जो है इसका हमने प्रोग्राम बनाया है कि आने वाली 2-3 वीडियोस में इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश की जाए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इससे भरपूर इस्तेफ़ादा करेंगे। आपको पता है कि ये चैप्टर लाइट के बारे में है, तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि लाइट क्या है, व्हाट इज़ लाइट। अगर आप लाइट को डिफ़ाइन करेंगे तो आप ये कह सकते हैं लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपको पता है कि एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में मौजूद होती है, उनमें से एक फॉर्म जो है वो लाइट है। और अब ये सवाल पैदा होगा कि अगर ये एनर्जी है तो क्या ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकती है? ऑफ कोर्स यस, लाइट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकती है, ट्रैवल कर सकती है। और लाइट ने जब ट्रैवल करना है तो लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइंस। लाइट हमेशा सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। और लाइट कैन पास थ्रू वैक्यूम। यही वजह है कि सूरज से जो लाइट रेस हैं वो हम तक पहुंच जाती हैं, दरमियानी जो वैक्यूम है, जो स्पेस है, उससे गुज़रते हुए। तो लाइट एनर्जी की वो फॉर्म है जो स्पेस में से भी ट्रैवल कर सकती है। देयर आर सर्टन मीडियम्स थ्रू विच लाइट कैन पास एज वेल। कुछ और मीडियम्स ऐसे हैं जिनमें से लाइट ट्रैवल कर सकती है। अभी कुछ देर तक हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। अब जब लाइट स्ट्रेट लाइंस में ट्रैवल करती है और लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हुए बाज़ औक़ात शैडो बनाती है, साया बनाती है। साया क्यों बनाती है? इसलिए कि लाइट के रास्ते में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाता है जिसमें से लाइट रेज़ पास नहीं कर सकती। तो चूंकि लाइट रेज़ ने स्ट्रेट लाइन में चलना है तो ऐसी सूरत में लाइट रेज़ वहाँ रुक जाएंगी। अब ये नहीं कि लाइट रेज़ जो हैं वह अपना रास्ता जो है वो वहाँ बेंड हो जाएं और बेंड होने के बाद दोबारा एक दफ़ा फिर बेंड होकर तो अपने असल रास्ते पे आ जाएं। ऐसा नहीं होगा। जब लाइट रेज़ के रास्ते में कोई रुकावट आ जाएगी, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिसमें से लाइट रेज़ पास नहीं हो सकती, तो वहाँ शैडो फॉर्मेशन हो जाएगी। इससे बच्चों हमें ये पता चला कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें से लाइट पास हो सकती है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, लाइक ग्लास। ग्लास के अक्सर टाइप्स जो हैं दे आर ट्रांसपेरेंट। लेकिन एक और टाइप का मटेरियल होता है जिसमें से लाइट रेज पास तो कर सकती हैं लेकिन एक हद तक, यानी कुछ लाइट रेज पास कर जाएंगी, कुछ लाइट पास कर जाएगी, कुछ लाइट पास नहीं कर सकेगी। मध्यम लाइट जो है वो ऐसे मटेरियल के अक्रॉस हमें मिलेगी। इन्हें हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। बाज़ ग्लास की टाइप्स ऐसी हैं जो ट्रांसलूसेंट हैं। फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें से लाइट पास नहीं कर सकती, उसे हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट, लाइक वुड। अगर आप लाइट के सोर्स और अपने दरमियान वुड की दीवार खड़ी कर लें, लकड़ी का कोई टुकड़ा जो है उस लाइट सोर्स के आगे कर दें, तो आप देखेंगे कि लाइट उसमें से पास नहीं कर सकेगी। तो इस लिहाज से लाइट का, जिस मीडियम पे लाइट फॉल कर रही है, उसका अगर आप रिलेशनशिप स्टडी करेंगे
तो हम कहते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। नंबर 1 ओपेक, जिनमें से लाइट पास नहीं कर सकती, लाइक वुड, और ट्रांसलूसेंट, जिनमें से लाइट एक हद तक पास कर सकती है, सर्टन फॉर्म्स ऑफ ग्लास, ऑयली पेपर, और तीसरी टाइप है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें से लाइट पास कर जाती है, और ग्लास की जो अक्सर टाइप्स हैं, अक्सर फॉर्म्स जो हैं, दे आर ट्रांसपेरेंट इन नेचर। तो बच्चों ये तो हो गई बात लाइट की नेचर की। अब हम इससे आगे चलते हैं। ये देखिए, ये जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे एक तस्वीर नज़र आ रही है, इसमें आप देख रहे हैं कि लाइट रेज आ रही हैं, वाइट लाइट, और आगे डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो रही हैं। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चलता है कि वाइट लाइट जो है ये मुख्तलिफ कलर्स की लाइट्स का मजमुआ है। ये जो वाइट लाइट है इट कंप्राइजेज 7 डिफरेंट कलर्स, और जब ये कलर डिस्प्ले होते हैं, लाइट प्रिज्म में से पास होते वक्त, जब प्रिज्म में से आप लाइट को पास करवाते हैं तो लाइट अपने इन कलर्स में स्कैटर हो जाती है। ये कलर्स कौन कौन से हैं? आई होप कि आपने इनके बारे में पढ़ रखा होगा। अगर आप इनके नाम भी याद रखना चाहें तो आप इनके नाम याद रख सकते हैं। वायलट है, इंडिगो है, ग्रीन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, और एक कलर रह गया, ब्लू है। ठीक है, तो इस तरह से लाइट जो है वो 7 कलर्स पर कंप्राइज करती है, और आप वाइट लाइट को इन 7 कलर्स में स्प्लिट कर सकते हैं। अब हम लाइट की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। आपको स्क्रीन पे इस वक्त जो तस्वीर नज़र आ रही है, इसको अगर आप गौर से देखें, इसमें लाइट के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मेंशन है। नंबर 1, लाइट ट्रेवल्स वेरी फास्ट। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस एंड लाइट ट्रेवल्स वेरी फास्ट। कितनी फास्ट ट्रेवल करती है लाइट? लाइट की जो स्पीड है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 300,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड। यानी लाइट जो है इट कैन ट्रेवल अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। रोशनी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय कर सकती है, और लाइट जो है वो सबसे फास्टेस्ट चीज़ है जिसको हम जानते हैं। जो सबसे ज़्यादा स्पीड पे कोई चीज़ ट्रेवल करती है तो वो लाइट है। इसके बाद देखिए, लाइट हैज़ ड्यूल नेचर। अभी शायद आपको इस बात की समझ ना आ पाए, जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, जब आप कॉलेज में जाएंगे, तो फिर आप इसको बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं कि लाइट की ड्यूल नेचर होती है। समटाइम्स लाइट बिहेव्स एज लाइट एंड समटाइम्स इट बिहेव्स एज पार्टिकल्स। लेकिन बहरहाल ये एक डिफरेंट और एक बड़ी बात है। अभी आप 6 क्लास में हैं, अभी आप इस झंझट में ना पड़िए, बस ये याद रखिए कि लाइट हैज़ अ ड्यूल नेचर। फिर लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस। फिर लाइट कैन वेरी इन इंटेंसिटी। लाइट की जो शिद्दत है जो रोशनी की, वो वेरी कर सकती है। लाइट इंटरेक्ट्स विद मैटर। अभी जो हमने बात की ड्यूल नेचर की, तो लाइट मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, और लाइट और मैटर एक दूसरे में कन्वर्ट भी हो सकते हैं। लाइट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ मैनी कलर्स। वो 7 कलर्स अभी हमने डिस्कस कर लिए। फिर लाइट कैरीज एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन। जब लाइट ट्रेवल करती है तो वो अपने साथ एनर्जी कैरी करती है। एक्चुअली लाइट है ही फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये हमने बिल्कुल ओपनिंग सेंटेंसेस में ये बात कही थी कि लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इससे आगे चलते हैं। मटेरियल्स के ऊपर लाइट के क्या इफ़ेक्ट्स हैं ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। ओपेक मटेरियल्स, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। अब हम देखते हैं लाइट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फिनोमिना हैं, जिनमें से एक है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होती है?
रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। लाइट बाउंसेस ऑफ द सर्फेसिस लाइक मिरर्स सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों, इसका मतलब ये है कि जब लाइट किसी शाइनी सरफेस पे फॉल करती है तो उसी मीडियम में, जिस मीडियम से लाइट आ रही होती है, उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है, अपनी डायरेक्शन चेंज करके वापस उसी मीडियम में आ जाती है। लेकिन जब इस दरमियान में जिस मीडियम के ऊपर लाइट फॉल की, लाइट वहाँ फॉल होते हुए जो एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतने ही एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी। सपोज लाइट रेज ने किसी सरफेस के ऊपर जो एंगल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो 45 डिग्री था, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री होगा। रिफ्लेक्शन की ख़ास बात यह है बच्चों कि लाइट एक मीडियम से पास करते हुए अगर किसी और मीडियम पे फॉल करती हैं लाइट रेज, तो अपने उसी पुराने वाले मीडियम में ही बाउंस बैक कर जाती हैं, यानी उस नए मीडियम में एंटर नहीं करती। अगर लाइट रेज एक मीडियम से ट्रैवल करते हुए दूसरे मीडियम पे फॉल करती हैं और दूसरे मीडियम में एंटर हो जाती हैं, तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन पहले फिनोमिना हमने डिस्कस किया, दिस वन इज रिफ्रैक्शन, REFRACTION। Refraction is defined as the bending of light as it passes through materials of different optical density। यानी जब लाइट रेज एक मीडियम से, लाइक एयर में से लाइट रेज पास करते हुए ग्लास पे फॉल करती हैं और ग्लास में से पास करती हैं, तो थोड़ी सी बेंड हो जाती हैं। जिस एंगल पे आ रही होती हैं उस एंगल से टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती हैं, डिपेंड करते हुए कि दोनों मीडियम्स की डेंसिटी कैसी है। इस फिनोमिना को कहते हैं रिफ्रैक्शन। इसके बारे में आप 6 क्लास में, 7 क्लास में पढ़ेंगे, 8th क्लास में भी पढ़ेंगे इस फिनोमिना के बारे में। एक और फिनोमिना है इंटरफेरेंस, जिसके बारे में आप कॉलेज में जाके पढ़ेंगे। बहरहाल आपके इंटरेस्ट के लिए डेफिनेशन आ गई है, इसको मैं पढ़ देता हूँ। व्हेन टू लाइट वेव्स मीट और कोइंसाइड, दो लाइट वेव्स जब मीट करती हैं, मिलती हैं, कोइंसाइड करती हैं, इट कैन क्रिएट ईदर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो उनसे जो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, यानी वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को सुपरिम्पोज कर सकते हैं, या डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को, एक दूसरे के इम्पैक्ट को कैंसिल कर सकती हैं, बेस्ड ऑन हाउ द क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स ऑफ द वेव्स मीट। अब ये क्रेस्ट और ट्रफ क्या बला है, आपने वेव ड्रॉ की होगी। किसी भी वेव का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो उसका क्रेस्ट है, और किसी भी वेव का जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो उसका ट्रफ है, और इससे हम वेवलेंथ और डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो डिफ़ाइन करते हैं। ये देखिए, ये जो पिक्चर अब आपके सामने आई, ये है लाइट की रिफ्लेक्शन की। लाइट रेज आप देख रहे हैं कि फॉल कर रहे हैं एक मीडियम के ऊपर। ये देखिए, ये जो ग्रीन कलर की लाइट्स जो हैं, लाइट रेज, ये एक मीडियम पे फॉल करती हैं। जो एंगल यहाँ बनेगा हम इसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद ये लाइट रेज जो हैं रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रही हैं। यहाँ जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये जो रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। यह फिनोमिना उस वक्त हमारे सामने आता है जब लाइट रेज किसी प्लेन, शाइनी, रेगुलर सरफेस के ऊपर फॉल करती हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि लाइट रेज जिस सरफेस पे फॉल कर रही हैं वो शाइनी नहीं है, वो रेगुलर नहीं है, वो प्लेन नहीं है, बल्कि वो रफ है, इरेगुलर सरफेस है, तो ऐसी सूरत में हर रे का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो डिफरेंट हो सकता है, और अकॉर्डिंगली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिफरेंट होगा। तो इस किस्म के रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इस चैप्टर के एंड पे एक टॉपिक भी है, हम उसको एक दफ़ा फिर
तब डिटेल से पढ़ लेंगे ज़्यादा तफसील के साथ। ये देखिए बच्चों, ये जो पिक्चर अभी आपके सामने आई, इससे वाज़ेह हो जाएगा आपको कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेड रे क्या होती हैं। आप इस तस्वीर में ये जो रे आपको नज़र आ रही है, दिस वन, ये है इंसिडेंट रे, यानी लाइट जो है वो एक मीडियम की तरफ ट्रेवल कर रही है। मीडियम कौन सा हो सकता है? ये वाला। लाइट रेज जब इस मीडियम के ऊपर फॉल करती हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, एक लाइन ड्रॉ की गई है, एक डॉटेड लाइन एट 90 डिग्री एंगल। इस नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला, ये जो एंगल यहाँ बन रहा है। आप इस एंगल को मेजर कर लीजिए। जब लाइट इस मीडियम पे फॉल करने के बाद बाउंस बैक करेगी तो इस रे को हम कहेंगे ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 होगा। आई होप कि इस डायग्राम की मदद से आप लाइट के रिफ्लेक्शन वाले फिनोमिना को बेहतर अंदाज में समझ पाएंगे। तो बच्चों, ये लाइट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको अभी हमने डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि इससे जो बेसिक आइडियाज़ हैं लाइट के बारे में वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अगर कोई बात क्लियर नहीं हुई तो वो रिपीट कर दी जाए। ये बच्चों एक छोटी सी टर्म रह गई डिफ़ाइन होने से, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो रोशन ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक सर्टन स्टार्स, लाइक आवर सन। कोई आप एनर्जी सेवर, कोई बल्ब, कोई लाइट जलाते हैं, तो जो भी लाइट, अपनी लाइट रखने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, जो मुनव्वर अशिया हैं, उन्हें हम कहते हैं कि वो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। जी, थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे चलेंगे।